प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा, जैसे आज की सुबह हम पढ़ रहे थे, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा। उस दिन वो हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसीलिए विपरीत परिस्थिति में भी, कठिन समय में भी हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर से अधिक सामर्थी और कोई नहीं है, परमेश्वर से अधिक प्रेम करने वाला और कोई नहीं है, और अधिक दयालु कोई नहीं है। परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। वो ही अनोखा परमेश्वर है, केवल वो ही प्रभु है और कोई आशा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह आपके जो दर्द को वो जानता है, जैसे इब्रानियों का लेखक कहता है, वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ वो सहानुभूति करता है। उसके पास आए, वो अभी पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं और हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए प्रतिदिन हमें अपने आप को इस सुसमाचार को प्रचार करने की आवश्यकता है। जो यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, अपने प्राण से कहें। हम अपने आप को याद दिलाना है, हे मेरे प्राण तू निराश क्यों है, भीतर ही भीतर तू व्याकुल क्यों है। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उसकी ओर देख। अगर आज भजनकार होता तो भजनकार हमें भी ये कहता, यीशु ने जो कार्य क्रूस पर किया है उसकी ओर देख, उसको देख, उस पर मग्न रहे, उसमें संतुष्ट रहे, उसमें आनंदित रहे, भले ही परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। जैसे आज की सुबह हम गीत गा रहे थे कि भला है वो प्रभु, जिसने भी उस गीत को लिखा है। और उस गीतकार के जो 4 बेटियां थीं, और एक ही दिन 4 बेटियां जहाज में डूब के मर गई थी, और उनकी पत्नी जो पास में थी, और पत्नी ने मैसेज किया, संदेश किया, मैं ही अकेली बची हूं। उस समय ये जो गीतकार ने इस गीत को लिखा, भला है वो प्रभु। मेरे प्रियो, जब हम दुख के तूफान से होके जाते हैं, ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं, जो हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने क्या किया है, उस बात को हम प्रचार करें, उसमें भरोसा रखें।